हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखते हैं कंप्लीट डाई की प्रोग्रामिंग। तो ये डाई है, हम इसकी बेसिकली प्रोग्राम बनाएंगे, रफिंग प्रोग्राम। और इनके जो लीड एंड लिंक्स में किस तरह काम करते हैं, इनको कैसे फिनिश करते हैं, वो चीज़ देखेंगे। तो आगे के टॉपिक में जो भी चीज़ें हैं आप वीडियो को देखते रहें और पर डे क्लियर करते रहें। तो आज के टॉपिक में देखते हैं। सबसे पहले इस ब्लॉक कैलकुलेट कर लेना है आपको। ब्लॉक कैलकुलेट करके इनका सेंटर डाल देना है। जैसे कि वर्क प्लेन में जाएंगे और इसमें तो यहाँ पे हम सबको सेलेक्ट करके और वर्क प्लेन पर जाकर और टॉप क्रिएट टॉप सिलेक्शन करेंगे, सेंटर टू टॉप सिलेक्शन। यहाँ पे देखोगे सेंटर में हो जाएगा सेंटर। कई ऑप्शन आते हैं जो सेंटर डालने के अलग अलग मेथड हैं। जैसे मैंने टॉप सिलेक्शन कर लिया तो इसके टॉप पे आ जाएगा, जो भी टॉप होगा ओरिजिन पॉइंट वहाँ पे सेंटर आपको सेट होगा। मैंने 2 किया तो दूसरे नंबर वाले को एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ पे ओके कर देते हैं। पहले नंबर वाले को डिलीट और उसके बाद इसे रीनेम भी कर सकते हैं आप। यहाँ से रीनेम कर दो, ओके कर दो। देख लो ये आपका नॉर्मली सेंटर डल गया। सेंटर शिफ्टिंग में या सेंटर डालने में किसी को किसी भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले देखो, अभी प्रोग्राम जनरेट करना है और हम इन प्रेशर पैड पे इनको जो गाइड के लिए बना, इन पे हम इसे बंद करेंगे और इन पे कलम करके इनका रफिंग प्रोग्राम जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले इनका टॉप शिफ्ट दबा के इन पे क्लिक कर लो, चारों को क्लिक कर लेना है और उसके बाद इनकी एक बाउंड्री बना लेनी है। क्रिएट बाउंड्री में जाना है और यूजर डिफाइन में, और वहाँ से जाने पर मॉडल और यहाँ से एक्सेप्ट। अब क्या कर सकते हो, या तो अंदर वाले होल को बंद रख के बंद कर सकते हो या तो बाहर वाले को। तो अभी फ़िलहाल हमें अंदर वाले को रखना है, तो सबको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको जो है अंदर वाले को कंट्रोल दबा के अनसेलेक्ट करोगे। कंट्रोल दबा के उस पर ले जाके क्लिक करना है, अनसेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद जो है यहाँ से इस पर राइट क्लिक करके एडिट और डिलीट सेलेक्ट करके उसके बाद ऐसे ओके कर देना। और मॉडल्स पे जाके ये बाउंड्री बनने के बाद मॉडल्स पे जाके क्रिएट और बेस्ट फिट कर देना। देख सकते हो लेयर लग गई। यहाँ पे राइट क्लिक करके प्लेन पे इसे रिवर्स कर सकते हो, हालांकि इससे कोई दिक्कत है नहीं। प्लेन पे जाओ, इसे रिवर्स करो, चारों को रिवर्स कर दो और उसके बाद जो है एक एक चीज़ आप सीख सकते हो स्टेप बाय स्टेप बड़े समझदारी से। और उसके बाद जो है अब और उसके बाद हम रफिंग कमांड चालू करते हैं। छोटा होल है, इनमें कोई दिक्कत ही नहीं। फिर चले जाएंगे ऑफसेट एरिया क्लियरेंस मॉडल में। यहाँ से सबसे पहले टूल सिलेक्शन करना है। तो अभी देख रहा हूँ मैं ब्लॉक की लंबाई चौड़ाई कितनी है, एरिया काफ़ी है, तो हम इस पर 50 का टूल ले लेते हैं। सबसे पहले टूल लेने के लिए आपको पॉकेट चेक करनी होगी, पॉकेट की लंबाई चौड़ाई, एरिया डिसाइड करना होगा। उसके बाद तो जैसे टिप रेडियस पे आ गए तो यहाँ से 50 और यहाँ पे टिप रेडियस 6 mm होता है गोल वाली इंसर्ट का। और उसके बाद जो है यहाँ से 50 R6 लिख दो। ये हो गया। तो यहाँ पे जो भी कमांड, इसमें जो भी रफिंग कमांड में जिन भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट लगे वो पूछ सकते हैं। बेसिकली मैसेज पे टेक्स्ट कर सकते हैं कि टॉलरेंस का असर मतलब क्या होता है, थिकनेस में ये क्लिक करने पे ये सब क्या होता है। तो ये बेसिकली मैं भर रहा हूँ, आप मेरे संग संग करो और इन चीज़ों को समझो। ये थिकनेस होता है और ये जड़ की वो होती है थिकनेस। तो यहाँ से ये स्टेप ओवर डाल देंगे इसके हिसाब से 25। ऑटोमेटिक अभी फ़िलहाल मैं इसमें 0.5 ले लेता हूँ। लेवल एक लेवल से ही चलेगा, कट डायरेक्शन यही नहीं कर देना दोनों जगह। बाउंड्री कोई बाउंड्री नहीं लेना है अभी फ़िलहाल, नहीं तो इसके अंदर चलेगा। हाई स्पीड स्मूथिंग, इन सब का मतलब होता है कि कोने पे जब टूल चलेगा तो आपका कोने पे झटका नहीं मारेगा, इसलिए इन पे टिक मारना अनिवार्य है।
प्लंजिंग की जगह रैंपिंग रखनी, अप्रूव आउटसाइड नहीं चलाना है, यानी पॉकेटों के बाहर कहीं नहीं चलाना, इस पर भी अप्रूव आउटसाइड चला दोगे। और देन कुछ नहीं करना, आपको सिंपली अप्लाई कर देना है इसको। देख सकते हो ये रफिंग कमांड आपका ओके हो चुका है। अब हमें बेसिकली ध्यान रखना होता है, तो अभी फर्स्ट प्रोग्राम है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने इस पर फीड नहीं डाला है और ना ही रैपिड मूव हाइट। अभी देखो टूल बहुत पास से चल के गुजर रहा है, लेकिन हम एक मानक पैरामीटर इसका रखते हैं, उसके लिए जाएंगे रैपिड मूव हाइट में। यहाँ पे प्लेन ही रखना और प्लेन जो हमने बनाया उसे रख देना है यहाँ पे, और यहाँ पे अपने हिसाब से हम 100 रख लो और इसमें 50 और इसको अप्लाई कर दोगे तो टूल उठ जाएगा। ये देखो या कि 150, यानी आपकी फीड मशीन में आने की प्रक्रिया को ये टूल जहाँ रुकेगा 100 mm पे कुछ मिलीमीटर सेकंड रुक के तब आपके जॉब पे आएगा। ये सेफ्टी पॉइंट होता है, रखना पड़ता है। सेफ जेट स्टार्ट जेट कहाँ से डालोगे, रैपिड मूव हाइट में जाओगे, यहाँ से डालोगे सारी चीज़। और उसके बाद लीड एंड लिंक्स में चले जाओगे। यहाँ पे जो फ्लंजिंग हाइट, ये देखो फ्लंजिंग हाइट होती है और ये होती है, इनको 2 कर दोगे और स्किम 3 कर दो। इनको देखो अभी क्या होता है, ये बहुत अच्छे तरीके से समझो। आप चले जाओ फीड और स्पीड में, तो हमें स्पेंडल स्पीड हालांकि पता है कि इतना स्पेंडल स्पीड रख दो, कटिंग स्पीड रख दो 3000। और फ्लंजिंग, अब देखो फ्लंजिंग क्या होता है, यहाँ देखो फ्लंजिंग हमने कम क्यों रखा है, क्योंकि फ्लंजिंग कटिंग बार बार ये जो कट ले रहा है ना, ये फ्लंजिंग हो रहा है, तो इसे हम 500 रखते हैं, यानी 3000 की स्पीड से नहीं, यहाँ 500 के हिसाब से, ताकि हमारा इंसर्ट टूटे ना, आराम से जॉब को कटिंग करे और जो चाल होगा उसका कटिंग वो 3000 पे होगा। स्किम क्या होता है, देखो स्किम मैंने 3 किया, एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट की जाने की प्रक्रिया को स्किम करते हैं, तो स्किम फीड रेट जो है हमारा वो है 3000। तो ये 3 mm हर पॉकेट को अटैच करके, यानी सेंस करके, जैसे यहाँ से इसे जाना है तो इसको सेंस करेगा, 3 mm उठ के जाएगा, टूटेगा नहीं। तो अप्लाई कर दो, एक्सेप्ट कर दो और उसके बाद यहाँ पे चले जाओ लीड ऑन लिंक्स में, यहाँ पे स्टेप डाउन, और स्टेप डाउन करने के बाद जो है आप स्किम, और यहाँ से स्किम फर्स्ट लीड में रैम की जगह नन, और इसे अप्लाई कर दो। आप देख सकते हो बहुत बेसिकली है रफिंग प्रोग्राम। अब आगे की वीडियो में लीड और लिंक्स में टॉपिक बनाई जाएगी, हर एक प्रोग्राम आपको अच्छे तरीके से इसे लर्न करना होगा। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए आज के टॉपिक में इतना ही। आगे कमेंट करो, लीड और लिंक्स में बनाऊंगा वीडियो, अच्छे से इसे देखो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, जिसे सीखना हो आके सीख सकता है, मुझसे कॉन्टेक्ट करता हो। ओके, थैंक यू।